Hello everyone, welcome to science class. Children, today we will know about types of soil. Right, in previous video we discussed about the formation of soil and different horizon of soil, that is topsoil, subsoil, substratum and bed rock. Right, soils are of different type because of their वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी. कुछ सॉइल्स ऐसे होते हैं उनकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी की वजह से वो अलग अलग टाइप्स के हो जाते हैं. एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन ईच टाइप ऑफ सॉयल. और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सॉयल होते हैं उनकी पार्टिकल्स का साइज़ जो होता है उनमें अंतर होता है. ठीक है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन क्लेई सॉयल का कलर थोड़ा सा रेडिश में आता है, लूमी सॉयल का कलर ब्लैकिश थोड़ा मिक्स है, एंड सैंडी सॉयल ब्राउन में आ रहा है. ठीक है, तो ये साइज़ के हिसाब से उनके सॉयल के टेक्सचर के हिसाब से ये नाम दिए गए, क्लेई, लूमी एंड सैंडी. और कुछ सॉयल होते हैं उनके कलर के हिसाब से उनके नेम होते हैं, या उनके जहाँ से जिस तरह से वो बनते हैं उस पर डिपेंड होते हैं. जैसे कि रेड सॉयल है, कलर उनका रेड होता है. ब्लैक सॉयल का कलर ब्लैक होता है. एलिवल सॉयल होता है जो नदियों के साथ बहा के जो मिट्टी लेके आते हैं ना, जो कि बहुत उपजाऊ होती है, नदियाँ अपने साथ मिट्टी बहा के लाती है, तो वो होता है एलुवियल सॉयल. एंड लेटराइट सॉयल होता है जो कि पत्थरों के टूटने के बाद बनता है, तो वो होता है लेटराइट सॉयल. तो ये इनके कलर देख सकते हो, सबके अलग अलग हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट सैंडी सॉयल फर्स्ट. राइट, सो सैंडी सॉयल कंटेन्स लार्ज कोर्स पार्टिकल्स विच वी कॉल सैंड पार्टिकल्स. इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, कोर्स दरदरा सा होता है. एंड सैंड ग्रेन्स फॉर्म लार्ज स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स विच मेक सैंडी सॉयल वेरी पोरस एंड कैन नॉट होल्ड वाटर फॉर लॉन्ग. क्योंकि उनके पार्टिकल्स कोर्स होते हैं तो उनके बीच में जो है पोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाते हैं और आसानी से वाटर जो है सॉयल पार्टिकल्स के अंदर चली जाती है और उसके मिट्टी ऊपर तुरंत सूख जाती है, सूखी हुई सी महसूस होती है, मतलब होल्ड करके नहीं रख पाता है सैंडी सॉयल वाटर को. एंड दिस सॉयल इज़ मेनली फाउंड इन प्लेसेस विथ वार्म क्लाइमेट सच एज डेजर्ट्स एंड मार्शी एरियाज. तो ये सॉयल जो है मेनली वार्म क्लाइमेट जहाँ पे होता है, जैसे कि डेजर्ट में है या मार्शी एरिया में है, वहाँ पे इस तरह के सॉयल आपको देखने को मिल सकते हैं. ओके, सैंडी सॉयल ऑल्सो लैक इन ह्यूमस. उसमें ह्यूमस नहीं होता है क्योंकि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है, इसलिए वो बहुत लेस फर्टाइल होता है. ठीक है, सैंडी सॉयल जो है लेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ना होने की वजह से जो है उसमें जो है क्रॉप्स ग्रो ठीक से नहीं हो पाते हैं और स्टिकी भी नहीं होते हैं उसके पार्टिकल्स. ठीक है, लार्ज स्पेस होते हैं, इट कैन नॉट होल्ड वाटर. सैंडी सॉयल इज़ लाइट, है ना, थोड़ी सी हल्की होती है, मतलब हवा आने पे वो एक जगह से दूसरी जगह ब्लो होके चली जाती है. तो इस तरह का सैंडी सॉयल होता है. राइट, डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉयल, इट इज़ क्लेई सॉयल. द क्लेई सॉयल कंसिस्ट ऑफ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ फाइनर पार्टिकल्स. जैसे कि क्लेई सॉयल आपने देखा होगा कि बहुत इसके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत फाइन होते हैं, बहुत महीन होते हैं. ठीक है, एंड क्ले सॉयल कंटेन्स मोर देन 30% फाइन क्ले पार्टिकल्स. क्ले swells and shrink as they wet and dry, effectively cultivating themselves. और जब क्ले सॉयल ड्राई हो जाता है तो वो जो है उसके जो बहुत हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उस वक्त उसको उस पर खेती करना मुश्किल हो जाता है क्ले सॉयल में, क्योंकि वो हार्ड हो जाते हैं सूखने के बाद. एंड क्ले सॉयल इज़ वेरी स्टिकी व्हेन वेट. स्टिकी, लेकिन जब गीले होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं, उसमें एयर मॉलिक्यूल्स नहीं रह पाते हैं क्योंकि स्टिकी हो जाते हैं. एंड इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो जैसे कि हमने बात की कि बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उस ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने की वजह से जब रेन होती है ड्यूरिंग रेनी सीज़न जो है वाटर लॉग हो जाता है. वाटर लॉग्ड हो जाना मतलब कि पानी जम जाता है उस एरिया में जहाँ पे क्लेई सॉयल होता है. इस तरह से क्लेई सॉयल क्या होता है कि फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में एयर बहुत कम होता है,
वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो हैवी होते हैं, लेकिन सूखने के बाद वो हार्ड हो जाते हैं, ठीक है, स्टिकी हो जाते हैं जब वो गीले होते हैं। तो इस तरह से क्ले सॉइल के बारे में ये जो है इसका पूरा टेक्सचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज लूमी सॉइल। लूमी सॉइल में क्या है, when the proportion of larger and finer particles are equal, then the type of soil is called loamy soil. When the proportion of larger and finer particles are equal, कहने का मतलब है कि इसमें लार्जर पार्टिकल्स मतलब सैंडी पार्टिकल्स लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, एंड फाइनर पार्टिकल्स मतलब क्लेई सॉइल के पार्टिकल्स जो होते हैं फाइनर होते हैं, दोनों का प्रोपोर्शन इक्वल होता है, तो उस टाइप ऑफ सॉयल इज कॉल्ड लूमी सॉयल। उस तरह के सॉयल को लूमी सॉयल कहते हैं। लूमी सॉयल इज ए मिक्सचर ऑफ स्टिल्ट, क्ले, सैंड विच इज़ द बेस्ट टॉप सॉयल फॉर ग्रोइंग प्लांट। लूमी सॉयल में तीनों का मिक्सचर इक्वल अमाउंट पे होता है, जिसकी वजह से लूमी सॉयल बेसिकली क्या कहा जाता है कि बेस्ट सॉयल है फॉर ग्रोइंग प्लांट। And loamy soil has right water holding capacity necessary for the growth of plant due to the presence of clay, smaller particles in it, and loamy soil has adequate air space between its particles to hold sufficient air needed by the roots of the plant due to the presence of sand। क्योंकि loamy soil में जो है लार्जर पार्टिकल्स भी हैं, सैंडी पार्टिकल्स भी हैं, जिसकी वजह से जो है एयर उसके अंदर आसानी से रह पाता है, सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ह्यूमस भी सफिशेंट होता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए, और ये हार्ड भी नहीं होता, जिसकी वजह से उसमें आसानी से हल भी प्लो भी कर सकते हो, आसानी से क्रॉप्स के लिए खुदाई भी आसानी से हो जाती है। तो बेस्ट सॉइल कौन सा होता है, लूमी सॉइल, राइट। तो प्रोक्लेशन रेट ऑफ द सॉइल, प्रोक्लेशन का मतलब क्या होता है, प्रोकोलेशन का मतलब होता है कि कितना वाटर जो है पानी के अंदर घुस रहा है, जितना अंदर एब्जॉर्ब करने की उसकी कैपेसिटी है, डेट इज़ प्रोकोलेशन रेट ऑफ सॉइल। प्रोकोलेशन रेट ऑफ सॉइल इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ द सॉइल। दैट मीन्स उसकी एब्जॉर्प्शन रेट क्या है वाटर होल्ड करने की, वो उसका प्रोकोलेशन रेट है। The rate of percolation is the ratio of the amount of water in milliliter to the percolation time in minute, ठीक है, मिलीमीटर की जगह मिलीलीटर होगा। सो percolation रेट क्या होता है कि कितना मिलीलीटर पानी जो है और 1 मिनट में अंदर गया, ठीक है, दैट इज़ अ percolation रेट माना जाता है। उसका फॉर्मूला हो गया, percolation रेट ऑफ वाटर इज़ वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रोक्लेटेड इन सॉइल अपॉन द टाइम टेकन फॉर दिस प्रोक्लेशन इन मिनट। मतलब मिलीलीटर का में पानी आपको डालना है और कितने मिनट में उतना पानी अंदर गया, उन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आता है वो उस मिट्टी का प्रोक्लेशन रेट माना जाता है, ठीक है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, लेट अस डेमोन्स्ट्रेट एन एक्टिविटी टू शो दैट the percolation rate of water in the soil. For this you have to take PVC पाइप, एक PVC पाइप ले लो, कोई भी आप प्लास्टिक की पाइप ले सकते हो, और उसको 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड होना चाहिए, और उसको आपको मिट्टी के अंदर इस तरह से गाड़ देना जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। एंड देन यू हैव टू टेक ए मेजरिंग सिलेंडर, उसमें 100 ml वाटर ले लेना है, और उस वाटर को जो है उस पीवीसी पाइप के अंदर डालना है, और ये पीवीसी पाइप ज़मीन के अंदर अच्छे से गाड़ देना है, ठीक है, अबाउट 2 सेंटीमीटर इन द ग्राउंड, 2 सेंटीमीटर अंदर तक घुसा के अच्छे से गाड़ देना है, और 100 ml वाटर जो है आपको उसके अंदर डालना है, और एक स्टॉप वॉच रखना पड़ेगा साइड में, ताकि इतना पानी अंदर जाने में कितना समय लगा वो आपको नोट करना है, ठीक है। जब आप नोट कर लोगे कि कितना टाइम लगा 100 ml पानी जाने में, तो उन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो उस मिट्टी का प्रोक्लेशन रेट आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से प्रोक्लेशन रेट ऑफ द वाटर आप पता कर सकते हो। जब ऐसा आप देखोगे तो आप देखोगे कि जो सैंडी सॉइल इज़ क्वाइट लूज, सो द प्रोक्लेशन रेट ऑफ वाटर इज़ हाईएस्ट इन द सैंडी सॉइल। क्योंकि बहुत लूज होता है उनकी पार्टिकल्स, तो उसका प्रोक्लेशन रेट ज़्यादा होता है,
क्योंकि आसानी से पानी और बहुत जल्दी अंदर चला जाता है। एंड क्ले सॉइल इज क्वाइट कॉम्पैक्ट, सो द पर्कोलेशन रेट ऑफ वाटर इन द लोएस्ट इन द क्ले सॉइल। और क्ले सॉइल में क्या होता है, उसके फाइनर पार्टिकल्स होते हैं, बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, तो उसका पर्कोलेशन रेट बहुत कम होता है। और लूमी सॉइल का मतलब उन दोनों के मिडल में होता है। तो इस तरह से हम पर्कोलेशन रेट पता कर सकते हैं सॉइल के, जिससे हमें पता चल जाएगा कि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितना है। चिल्ड्रन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल, द amount of water absorbed by the soil when water is poured in the soil is called absorption capacity और absorption of water by the soil। कितना अमाउंट ऑफ वाटर मिट्टी एब्जॉर्ब कर रहा है उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन वाटर ऑफ द सॉइल। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने जाना कि यदि हमें परसेंटेज निकालना है कि कौन सी मिट्टी कितना वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि यदि आपने 100 ml पानी जो है उस फनल के अंदर डाला और आपका मिट्टी 50 ग्राम का है, 50 ग्राम मान लो मिट्टी आपने लिया और उसमें 100 ml पानी डालने के बाद उस मिट्टी से छन के मान लो 30 ml पानी बाहर आया फनल के अंदर, तो क्या करोगे, पहले तो मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल निकालना है। तो कितना पानी मिट्टी ने एब्जॉर्ब किया, तो मिट्टी था 50 ग्राम का, उसमें से 40 ml बाहर आ गया, मतलब 50 में से 40 माइनस कर दो तो 10 ग्राम मिट्टी जो है 10 ml वाटर एब्जॉर्ब किया मिट्टी ने। तो इस तरह से आप पहले निकाल लोगे मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल अपॉन मास ऑफ द सॉइल मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो परसेंटेज ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल आ जाएगा। ओके, तो चिल्ड्रन इस एक्सपेरिमेंट से हम ये सीखेंगे कि सॉइल एब्जॉर्ब क्ले सॉइल जो है, soil absorb more water and it has very good holding water holding capacity due to its small and tightly packed particles, whereas sandy soil does not absorb much water as it has larger particles with large space between them and the water absorbing capacity of the loamy soil is average। यदि इस एक्सपेरिमेंट को करने पे आप देखोगे कि क्ले सॉइल में जितना पानी छन के आएगा वो बहुत कम रहेगा, ठीक है, और सैंडी सॉइल में सबसे ज़्यादा पानी रहेगा और लूमी सॉइल में जितना पानी छन के आएगा वो उन दोनों के बीच में रहेगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि कौन सी मिट्टी कितना वाटर एब्जॉर्ब कर रही है। ओके, सो चिल्ड्रन, सॉइल एंड क्रॉप्स, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे क्रॉप्स के लिए अच्छी मिट्टी बहुत ज़रूरी है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस। हम जानते हैं कि हर जगह, हर स्टेट में भी आपने देखा होगा कि हर प्लेस पे मिट्टी का कलर, उसके टाइप्स जो होते हैं चेंज हो जाते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक फैक्टर एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन। मिट्टी के अलग अलग होने की वजह से या उनके क्लाइमेट अलग होने की वजह से हर जगह पे अलग अलग क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। क्ले सॉइल एंड लूमी सॉइल गुड फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम। जैसे कि हम जानते हैं कि क्ले सॉइल और लूमी सॉइल जो होते हैं उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, इसलिए वो व्हीट, ग्राम वगैरह उगाने में के लिए अच्छे होते हैं। जिसमें क्ले सॉइल और लूमी सॉइल का मिक्सचर ज़्यादा रहता है, जहाँ पर जिस जगह की मिट्टी, तो वहाँ पर व्हीट, ग्राम आसानी से उग जाते हैं। एंड क्ले सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड सॉइल विद गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर, गुड फॉर ग्रोइंग पैडी एंड व्हीट। जैसे कि हम जानते हैं कि पैडी, धान की खेती के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा खेतों में जहाँ पे धान जब लगता है पूरा पानी भरा रहता है, तो यदि क्ले सॉइल है तो पानी उस तरह से भरा रहने की वजह से वहाँ पर अच्छा से पैडी का ग्रोथ होता है। ठीक है, एंड उसी तरह से जहाँ पर सैंडी और लूमी का मिक्सचर होता है जिस जगह पे, जैसे कि जानते हैं सैंडी सॉइल में एयर अच्छे से रहता है, तो ऐसे जगह पे कॉटन का ग्रोथ अच्छा होता है। ठीक है, जहाँ सैंडी एंड लूमी सॉइल का मिक्सचर होता है ज़्यादा, तो वहाँ पर कॉटन अच्छे से ग्रो होता है। और जैसे क्लेई सॉइल जहाँ पे ज़्यादा रहता है तो वहाँ पैडी एंड व्हीट
एंड जहाँ क्लेई एंड लूमी का मिक्सचर रहता है वहाँ पर वीट एंड ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग मिट्टी होने की वजह से अलग अलग प्लांट उस पर अच्छे से ग्रो होते हैं। ओके, सो चिल्ड्रन, सॉइल इरोजन जैसे कि जानते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम द लैंड बाय स्ट्रॉन्ग विंड और बाय फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होता है मिट्टी का बह जाना, या तो विंड से या पानी के बहाव से ऊपरी जो ह्यूमस वाला पार्ट है वो बह जाता है। एंड द मेथड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन आर डिफॉरेस्टेशन शुड बी अवॉइडेड। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों फसलों का काटना, उसको अवॉइड करना पड़ेगा। एंड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, सॉइल इरोजन का ये दो प्रिवेंशन है, राइट। जैसे कि हम सब जानते हैं सॉइल नहीं रहेगा तो कोई भी क्रॉप्स, कोई भी ह्यूमन नहीं जिंदा रह सकते। सो हमें सॉइल पॉल्यूशन को जो है बढ़ने से रोकना चाहिए। सॉइल पॉल्यूशन इज़ द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस इन द सॉइल डेट कैन बी हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। देख सकते हो किस तरह से कचरा बना दिया है मिट्टी को, मतलब मिट्टी पे कुछ भी फेंके जा रहे हैं, प्लास्टिक बॉटल्स जो कि डिकम्पोज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी जो है पॉल्यूट होती जा रही है। एंड द कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन क्या क्या है? सॉलिड वेस्ट, ह्यूमन एक्सक्रीट, फ्रूट वेजिटेबल पील्स, प्लास्टिक्स, मेटल ऑब्जेक्ट, ये सब सॉलिड वेस्ट हैं। एक्सेस यूज ऑफ केमिकल्स सच एज फर्टिलाइजर्स एंड एसिड रेन आर द मेन कंट्रीब्यूटर्स टू सॉइल पॉल्यूशन। तो सॉइल पॉल्यूशन के लिए फर्टिलाइजर्स जो हम यूज़ करते हैं पौधों में वो भी सॉइल को पॉल्यूट कर रहे हैं। एंड अनट्रीटेड सीवेज, स्लजेस, ह्यूमन एक्सक्रीट, लाइव स्टॉक एक्सेट्रा यूज एज मैन्यूर ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू सॉइल पॉल्यूशन। बहुत सारा सीवेज जो फैक्ट्रियों से डाला जाता है, डिस्पोज किया जाता है, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट है ना, ये सब भी मिट्टी को पॉल्यूट कर रहे हैं। सो वी शुड प्रिवेंट सॉइल पॉल्यूशन। तो हम कैसे सॉइल पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट डाला जाता है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसमें से जो भी केमिकल्स वगैरह है उसको रिमूव करना चाहिए। एंड प्रॉपर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल होना चाहिए। रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम करना चाहिए ताकि जो है सॉइल का पॉल्यूशन ना हो। तो सो बच्चों, हमने जाना किस तरह से हम सॉइल को बचा सकते हैं, सॉइल जो है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना। हमने अलग अलग प्रकार के सॉइल्स के बारे में समझा, उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में जाना, किस तरह से सॉइल के जो है अलग अलग लेयर्स होते हैं उसके बारे में जाना। सो दिस मच is there in this chapter, so hope it is clear. Thank you.